नमस्कार दोस्तों। आज हम एट क्लास की जो 3.1 है उसका कुछ सॉल्यूशन करेंगे, सवाल है ये। देखो, कल अपन ने तीसरी प्रश्नावली में इम्पोर्टेंट बिंदुओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम 3.1 देखते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। चलो इसी के साथ देखते हैं हम। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी हुई है, जैसे कि फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है, फोर्थ में ये है, फिफ्थ में 6, 7 और 8 आकृतियाँ दी हुई है आपको। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न के आधार पर कीजिए। अब देखो साधारण वक्र कौन सा है। साधारण वक्र में क्या होता है कि सीधी सिंपल लाइनें आनी चाहिए, जैसे कि ये लाइनों से मिलकर बना है तो ये एक साधारण वक्र है। तो इसी के आगे मैं इसका सोल्यूशन लिखता हूँ। फर्स्ट आकृति है वो साधारण वक्र में आएगी, दूसरी भी सीधी लाइनों से बनी है तो दूसरी आकृति भी साधारण वक्र में आएगी। तीसरी ये वर्ग है, इसमें कोई रेखाएं नहीं है तो ये नहीं आएगी। चौथी में भी रेखाओं से मिलकर बनाया है, ये सब क्या है अलग अलग रेखाओं से मिलकर आकृति बनी है तो ये भी साधारण वक्र में आएगी। इसके बाद में पांचवी, हाँ ये सीधा वर्ग बन गया है। पांचवी है, पांचवी के अंदर भी देखो आपके ये बना हुआ है, पांचवी के अंदर ये बना हुआ है तो ये है अपने बंद वक्र नहीं बना है। देखो साधारण वक्र के आधार पर साधारण वक्र बनाना है तो ये भी एक साधारण वक्र बना हुआ है। और इसके बाद में 6 नंबर है वो भी एक साधारण वक्र बना हुआ है। इसके बाद में 7 है, देखो इसमें भी ये लाइन आ रही है, पूरा बंद वक्र नहीं है, पूरा गोल नहीं है तो इसके आधार पर यह भी एक क्या है साधारण वक्र है। ठीक है, इसमें देखो इसमें भी वर्त है और इसमें भी वर्त है तो ये दोनों वर्त वाले हैं वो साधारण वक्र में नहीं आएंगे, बाकी सारे क्या आएंगे साधारण वक्र में आएंगे। इसके बाद में दूसरा देखो साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र। तो सर देखो बंद वक्र कौन सा है, ये पूरा बंद है, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, पहला है वो भी साधारण बंद वक्र है। दूसरा तो दूसरे में क्या है पूरा बंद वक्र है तो दूसरा भी पूरा बंद वक्र में आएगा। और तीसरा देखो बंद वक्र साधारण बंद वक्र, अच्छा ये साधारण नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। चौथा है वो भी साधारण बंद वक्र में आएगा। पांचवा है वो भी साधारण बंद वक्र में आएगा। छठा है वो भी पूरा बंद है तो ये भी साधारण बंद वक्र में आएगा। सातवां है वो यहाँ से जाकर यहाँ से जाकर यहाँ से मतलब कंप्लीट पूरा बंद वक्र है तो ये भी पूरा का पूरा क्या आएगा साधारण बंद वक्र में आएगा। ठीक है, ये तो ये आकृतियाँ हैं वो क्या है साधारण बंद वक्र की है। इसके बाद में देखते हैं अपन बहुभुज। तो बहुभुज में क्या होगा, बहुभुज में क्या होगा, देखो बहुभुज में कौन कौन से आकृतियाँ आएंगी, इसके अंदर अच्छा बहुभुज देखो एक ये है, ये बहुत सी भुजाओं से मिलकर बना है, 1 2 3 4 और 5 भुजाओं से मिलकर बना है तो ये बहुभुज में आएगा। ये 1 2 3 और 4 भुजाओं से मिलकर बना है तो ये भी बहुभुज में आएगा। ये पंचभुज है, ये चतुर्भुज है। ठीक है, ये कोई वक्र है बंद, ये बहुभुज नहीं है और ये बहुभुज है। ठीक है, ये भी क्या है बहुभुज है, जो रेखाओं से मिलकर बना है वो बहुभुज होता है। तो ये 4 नंबर, अच्छा 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर में आएगा, 2 नंबर आएगा और ठीक है 4 नंबर आएगा। इसके बाद में और कोई भी बहुभुज मेरे को नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद में बहुभुज का मतलब जो भुजाओं से बना है तो इसमें भी भुजाएं नहीं है, इसमें भी भुजाएं नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद में देखना अपने को उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज का मतलब होता है जिस बहुभुज के विकर्ण हो वो सारे के सारे क्या हो अंदर हो। ठीक है, सारे के सारे क्या हो अंदर हो। जैसे कि अपन इसमें विकर्ण मिलाते हैं तो एक विकर्ण है ये बाहर मिलता है और इसमें विकर्ण मिलाते हैं तो एक विकर्ण ये हो जाएगा, दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके दूसरे नंबर आकृति है उसके सारे के सारे विकर्ण हैं, दोनों के दोनों विकर्ण हैं वो अंदर बने हुए हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे उत्तल बहुभुज। 2 नंबर आकृति उत्तल बहुभुज में आएगी। इसके बाद में देखो फर्स्ट नंबर आकृति है, देखो अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज की विशेषता बता रहे हैं कि कोई भी एक विकर्ण है वो बहुभुज से बाहर स्थित हो, कोई भी एक विकर्ण क्या हो बहुभुज से बाहर स्थित हो तो इसका अपन क्या बोलते हैं अवतल बहुभुज बोलते हैं। इसका मतलब फर्स्ट जो आकृति है वो क्या है अवतल बहुभुज में आएगी। और भी किसी में देखो बाहर बहुभुज
ये तो पहली बात बहुभुज ही नहीं है, ये दोनों बहुभुज है, इसमें से इसके अंदर एक विकर्ण बाहर आ रहा है, इसको अपन अवतल बहुभुज में बोलेंगे, और इसके अंदर दोनों विकर्ण है वो अंदर आ रहे हैं, ठीक है, क्या आ रहे हैं, अंदर बढ़ रहे हैं, तो ये उत्तल बहुभुज होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो अब 3.1 का उसमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा आपको कि समबाहुभुज क्या है। तो समबाहुभुज क्या होता है, एक ऐसा बहुभुज, एक ऐसा बहुभुज, एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों तथा सभी कोण का मान समान हो या बराबर हो, सभी कोण का मान समान हो, उसे समबाहुभुज कहते हैं। तो ये है इसकी परिभाषा। इसके अंदर देखो दो चीज़ें होनी चाहिए, सभी भुजाएं बराबर आनी चाहिए और सभी कोण है उसका मान भी क्या होना चाहिए, समान। तो एक ऐसा बहुभुज जिसके कि सभी भुजाएं वो समान हो, सभी भुजाएं बराबर हो, तथा दूसरी बात क्या होनी चाहिए, सभी कोण है वो भी समान आने चाहिए, सारे के सारे कोण क्या आने चाहिए, समान आने चाहिए, ठीक है। अब एक समबाहुभुज का नाम बताइए, जिसमें देखो एक समबाहुभुज का नाम बताना है जिसमें क्या हो, तीन भुजाएं हैं, तो तीन भुजाओं वाला क्या होगा ये, और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ये ए बी बी सी और ए सी तीनों भुजाएं बराबर हो, इसका नाम होता है समबाहु त्रिभुज। क्या नाम होता है, समबाहु त्रिभुज। इसके बाद में है चार भुजाएं हैं, देखो चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग में, किसमें होती है, वर्ग में, ठीक है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ऐसा बहुभुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्ग। देखो इससे सेकंड नियम है सभी कोण समान हो, तो समबाहु त्रिभुज में सारे कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, सबके सब 60 डिग्री के होते हैं, तो सभी कोण समान होते हैं। वर्ग में चारों समकोण होते हैं, वर्ग के अंदर चारों कोण है वो समकोण होते हैं, तो वर्ग में चारों भुजाएं भी बराबर हैं और सारे कोण है वो भी समकोण है, इसका मतलब ये भी चार भुजाओं वाला समबाहुभुज है। अब छह भुजाएं हैं, तो छह भुजाएं को उसके लिए क्या होगा, षटभुज। तो समषटभुज क्या होगा, जिसके अंदर छह भुजाएं हो, बराबर हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, छः की छह भुजाएं क्या है, बराबर है, सारी की सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। तो ये एक समषटभुज है जिसके अंदर छह भुजाएं हैं और इसके जो कोण है अंदर वाले वो कोण भी आपस में क्या आएंगे, बराबर होंगे, ये भी कोण क्या है, बराबर होंगे। तो तीन भुजाएं हो जिसमें, तो वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है और प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। चार भुजाएं हो तो उसमें वर्ग ले लेंगे, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं आपस में और सारे के सारे कोण है वो बराबर आते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा एक समबाहुभुज। इसके बाद में छह भुजाओं वाला तो समषटभुज हो जाएगा जिसकी छह भुजाएं होती हैं और छः की छः आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तथा इसके जो प्रत्येक कोण है छः के छः हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसके अंदर दो सवाल थे, हमने दोनों सवाल देख लिए हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में।